सुनो दोस्तों, आज मैं तुम्हें ऐसी बात बताने जा रही हूँ जिसे यदि तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारी भक्ति कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। लोग कहते हैं ना, जिद करना अच्छी बात नहीं। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि जिद छोड़ दो, जिद मत करो। जिद करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते। लेकिन मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, क्या हर जिद बुरी होती है? यदि एक जिद तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा दे, यदि एक जिद तुम्हारे भीतर प्रेम जगा दे, यदि एक जिद तुम्हारे जीवन का अंधकार मिटा दे, तो क्या ऐसी जिद भी छोड़ देनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी जिद तो जीवन का सबसे बड़ा धन है। लेकिन दुर्भाग्य देखो, मनुष्य ने जिद करना तो सीखा, पर गलत जगह। कहाँ करना सीखा? किसी को धन चाहिए तो धन के पीछे जिद है, किसी को बड़ा घर चाहिए तो उसकी जिद है, किसी का नाम, सम्मान और प्रसिद्धि चाहिए तो उसी के पीछे भाग रहा है। पूरा जीवन बीत जाता है, लेकिन परमात्मा को पाने की जिद किसी के भीतर पैदा ही नहीं होती। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सुनो, जरा एक छोटे बच्चे को देखो। जब वो अपनी माँ से एक खिलौना मांगता है तो क्या केवल एक बार मांगकर चुप बैठ जाता है? नहीं, वो सुबह भी वही बात करता है, दोपहर में भी वही बात करता है और शाम को भी वही बात दोहराता है। माँ चाहे समझाए, पिता चाहे टाल दे, लेकिन बच्चा हार नहीं मानता। उसे विश्वास होता है कि एक दिन मेरी माँ मुझे वो वस्तु अवश्य देगी। उसी विश्वास के कारण वो फिर से मांगता है, फिर से रोता है, फिर से मुस्कुराकर माँ के गले लग जाता है। उसके मन में संदेह होता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ देगी। साधु, यही विश्वास यदि परमात्मा के प्रति आ जाए तो भक्ति का मार्ग सरल हो जाता है। आज मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह 2 दिन नाम जप करता है और तीसरे दिन कह देता है मुझे कुछ मिला ही नहीं। 4 दिन ध्यान करता है, फिर कहता है शायद ये मार्ग मेरे लिए नहीं है। कुछ दिन सत्संग सुनता है, फिर कहता है शायद ये मार्ग मेरे लिए नहीं है। कुछ दिन सत्संग सुनता है, फिर संसार की भीड़ में खो जाता है। सोचो, जिस परमात्मा को पाने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों तक तप किया, क्या उसे 2 दिन की साधना से पाया जा सकता है? जिस सत्य की खोज में संतों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, क्या वह बिना धैर्य और बिना प्रेम के मिल जाएगा? नहीं। साधु परमात्मा किसी वस्तु की तरह नहीं मिलते। आज इच्छा हुई और कल हाथ में आ गए। वे तो प्रेम से मिलते हैं, विश्वास से मिलते हैं और सबसे बढ़कर अटल जिद से मिलते हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से समझने की है। परमात्मा से जिद करने का अर्थ यह नहीं कि उनसे संसार की वस्तु मांगी जाए। सच्चा भक्त कभी यह नहीं कहता कि हे प्रभु मुझे धन दे दो, मुझे बड़ा पद दे दो, मुझे सब लोगों से आगे कर दो। नहीं, यह सौदा है, भक्ति नहीं। भक्ति की जिद अलग होती है। वो कहता है हे मालिक, यदि देना ही है तो ऐसा हृदय दे जिसमें तुम्हारे अलावा कोई दूसरा ना बच सके। ऐसी आंखें दे जो हर जीवन में तुम्हारा ही प्रकाश देखे। ऐसी वाणी दे जिससे किसी का मन न दुखे। ऐसा मन दे जो हर परिस्थिति में तुम्हारा नाम जपना न छोड़े। यही है भक्त की जिद। दोस्तों, दुनिया के दरवाजे पे जितना जाओगे उतनी ही निराशा मिलेगी, क्योंकि संसार की झोली स्वयं खाली है। जो स्वयं अधूरा है वो तुम्हें पूर्ण कैसे करेगा? लेकिन परमात्मा का दरबार अलग है। वहाँ प्रेम लेकर जाओ तो कृपा मिलती है, विश्वास लेकर जाओ तो सहारा मिलता है। यदि जिद लेकर जाओ कि हे प्रभु मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे समय कितना भी लगे, मैं तुम्हारे चरणों का दामन नहीं छोड़ूंगा, तो समझ लेना उसी दिन से तुम्हारी साधना का नया अध्याय शुरू हो जाता है। दोस्तों, याद रखो, परमात्मा शब्दों से नहीं, हृदय की सच्चाई से पसंद होते हैं।
जिस दिन तुम्हारी पुकार में स्वार्थ समाप्त हो जाएगा और केवल प्रेम बच जाएगा, उसी दिन से उनकी कृपा तुम्हारे जीवन में उतरने लगेगी। लेकिन प्रश्न यह है, यदि परमात्मा प्रेम के भूखे हैं तो फिर बहुत से लोग वर्षों तक भक्ति करने के बाद भी उनकी अनुभूति क्यों नहीं कर पाते? आखिर कहाँ रह जाती है साधक से सबसे बड़ी भूल? क्या परमात्मा उनकी सुनते नहीं? नहीं, परमात्मा सबकी सुनते हैं, लेकिन वे केवल शब्द नहीं सुनते, वे हृदय की आवाज़ सुनते हैं। यही पहली भूल कर देते हैं। बैठता है वह होठों से प्रभु प्रभु कहता है, लेकिन मन संसार की गालियों में भटकता रहता है, यानी गलियों में भटकता रहता है। हाथ में माला होती है पर मन में माया होती है। आंखें मंदिर में होती है लेकिन इच्छाएं बाजार में घूम रही होती हैं। फिर वह कहता है, प्रभु मेरी सुनते नहीं। साधु दोस्तों, परमात्मा को धोखा नहीं दिया जा सकता। वे तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारे भाव को देख लेते हैं। यदि हृदय में सच्ची प्यास है तो बिना अधिक शब्दों के भी उनकी कृपा बरसने लगती है। लेकिन यदि भीतर केवल दिखावा है तो लाखों शब्द भी आकाश से टकराकर लौट आते हैं। याद रखो, भक्ति का मूल्य आवाज की ऊंचाइयों से नहीं, प्रेम की गहराई से तय होता है। साधक से भी कोई तरह की भूल हो जाती है। जैसे पहली भूल अधैर्य। आज का मनुष्य हर काम तुरंत चाहता है, बीज बोया और अगले दिन फल मिल जाए। आज नाम जपा और कल दर्शन चाहिए। आज की प्रार्थना, कल जीवन बदल जाना चाहिए। लेकिन साधु, प्रकृति भी इतनी जल्दी नहीं चलती। एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, एक नदी को सागर तक पहुंचने में समय लगता है, तो फिर आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने में धैर्य क्यों नहीं लगेगा? जो साधक थोड़ा सा समय बीतते ही निराश हो जाता है, वो बीच रास्ते में लौट जाता है, और जो लौट गया वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगा? दूसरी भूल, सौदे वाली भक्ति। साधु, बहुत लोग कहते हैं कि हे प्रभु, यह काम बना दो, मैं 100 दीपक जलाऊंगा, मेरी इच्छा पूरी कर दो, मैं बड़ा भोग चढ़ाऊंगा। सोचो, क्या परमात्मा को तुम्हारे दीपक की आवश्यकता है? क्या उन्हें तुम्हारे भोग की भूख है? नहीं। जिसने पूरी सृष्टि बनाई उसे तुम्हारी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। उन्हें चाहिए तुम्हारा निर्मल हृदय, तुम्हारा निष्प्रेम, तुम्हारा अटल विश्वास। सच्चा भक्त कभी सौदा नहीं करता। वो कहता है, प्रभु यदि सुख देना है तो भी मैं तुम्हारा हूँ, यदि दुख देना है तो भी मैं तुम्हारा हूँ, यदि परीक्षा लेनी है तब भी मैं तुम्हारा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए नहीं चाहता कि तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें इसलिए चाहता हूँ क्योंकि तुम ही मेरे अपने हो। और यही प्रेम परमात्मा को बांध लेता है। तीसरी भूल, बीच में हार मान लेना। दोस्तों, यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है। कुछ दिन भक्ति करने के बाद जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं, तब मन कहता है, देखा कुछ नहीं मिला। लेकिन क्या तुम जानते हो, कई बार परमात्मा तुम्हें छोड़ते नहीं बल्कि परखते हैं। जैसे गुरु अपने शिक्षक की परीक्षा लेता है, वैसे ही परमात्मा भी देखते हैं, क्या यह मेरा भक्त परिस्थितियों के बदलते ही मेरा साथ छोड़ देगा या अंत तक मेरा हाथ पकड़े रहेगा। जो इस परीक्षा में टिक जाता है उसके लिए कृपा के द्वार खुलने लगते हैं। सुनो दोस्तों, एक बच्चा अपनी माँ से रोटी मांगता है। यदि माँ तुरंत ना दे तो क्या बच्चा यह मान लेता है कि माँ उससे प्रेम नहीं करती? नहीं, उसे विश्वास होता है कि सही समय पर माँ अवश्य देगी। फिर परमात्मा पर यह विश्वास क्यों नहीं? जब जीवन में विलंब हो, जब प्रार्थना का उत्तर तुरंत ना मिले, जब रास्ता अंधेरा लगे, तब शिकायत मत करना। बस इतना कहना, हे मालिक, मैं आज भी तुम्हारे द्वार पे खड़ा हूँ और कल भी यही रहूँगा जब तक तुम मुझे अपना नहीं बना लेती। मैं लौटकर संसार की ओर नहीं जाऊँगा। यही है सच्ची जिद। यह जिद अहंकार नहीं, यह प्रेम है, जबरदस्ती नहीं, यह संप्रण है। जहाँ प्रेम और संप्रण
एक साथ आ जाते हैं, वहाँ परमात्मा की कृपा देर से सही लेकिन अवश्य उतरती है। लेकिन साधु, क्या केवल जिद करने से परमात्मा मिल जाते हैं या फिर जिद के साथ कुछ और भी चाहिए? कौन सा ऐसा गुण है जो साधक की पुकार को सीधे परमात्मा के हृदय तक पहुंचा देता है? नहीं दोस्तों, एक अंतिम रहस्य अभी विशेष है। सिर्फ जिद कर लेने से परमात्मा नहीं मिलते। यदि जिद के भीतर अहंकार छुपा हो तो वह जिद कभी हट बन जाती है और हट मनुष्य को परमात्मा से दूर लेकर जाता है। पर यदि जिद के भीतर प्रेम हो, यदि जिद के भीतर संप्रण हो, यदि जिद के भीतर विश्वास हो, तो वही जिद भक्ति बन जाती है। दोस्तों, एक बात जीवन भर याद रखना, परमात्मा को तुम्हारी ऊंची आवाज़ नहीं चाहिए, उन्हें तुम्हारी आंसुओं की सच्चाई चाहिए। उन्हें तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारे हृदय की धड़कन सुनाई देती है। कई लोग कहते हैं, मैं रोज पूजा करता हूँ, मैं रोज माला फेरता हूँ, मैं रोज भजन सुनता हूँ, लेकिन मैं पूछता हूँ, क्या कभी ऐसा हुआ है कि नाम लेते लेते तुम्हारी आंखें भर आई हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि संसार की सारी इच्छाएं कुछ क्षण के लिए शांत हो गई हो और केवल परमात्मा का स्मरण रह गया हो? यदि नहीं, तो अभी भक्ति का द्वार पूरी तरह नहीं खुला है। दोस्तों, भक्ति का अर्थ केवल समय निकालकर पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है चलते समय भी वही स्मरण रहे, बैठते समय भी वही स्मरण रहे, सुख में भी वही स्मरण रहे और दुख में भी वही स्मरण। जब मन बार बार संसार की ओर भागे, तब उसे प्रेम से वापस परमात्मा के चरणों में बिठा देना, यही साधना है, यही जिद है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर साधक भीतर से बदलने लगता है। याद रखो, परमात्मा सबसे पहले तुम्हारी परिस्थितियां नहीं बदलते, वे तुम्हारे हृदय बदलते हैं। जब हृदय बदलता है तो संसार को देखने की दृष्टि बदल जाती है। जहाँ पहले शिकायत थी वहाँ कृतज्ञता आने लगती है। जहाँ पहले भय था वहाँ विश्वास जन्म लेता है। जहाँ पहले अकेलापन था वहाँ परमात्मा की उपस्थिति महसूस होने लगती है। यही सबसे बड़ी कृपा है। दोस्तों, जब कोई किसान बीज बोता है तो वह हर घंटे मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि अंकुर निकला है या नहीं। उसे भरोसा होता है कि समय आने पर बीज स्वयं फूटेगा। वैसे ही जो साधक हर दिन नाम जपता है, प्रेम से प्रार्थना करता है, धैर्य रखता है, उसके भीतर भी एक दिन अंतर ज्ञान का अंकुर अवश्य फूटता है। इसीलिए अपनी साधना को अधूरा मत छोड़ो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन यदि तुम्हारा विश्वास अटल रहा तो परमात्मा की कृपा अवश्य प्रकट होगी। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें संसार की भीड़ में अकेलापन नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें अनुभव होगा कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पर तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तुम्हारे हर आंसू देखे जा रहे हैं, तुम्हारी हर पुकार उस परम दयालु तक पहुंच रही है। उस दिन तुम समझ जाओगे कि परमात्मा कभी तुमसे दूर नहीं थे। दोस्तों, यह था आज का बेहद खास संदेश। आज का संदेश आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दोस्तों, सच्ची बताऊँ ना, आज मुझे ये संदेश बहुत अच्छा लगा। अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जब मैं इसको वीडियो को बना रही थी ना, तो मुझे लगा जैसे परमात्मा स्वयं आकर मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोल रहे हो कि आप ऐसे वीडियो बनाओ। ऐसा लग रहा था कि परमात्मा स्वयं इस टॉपिक को सुन रहे हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।